तो स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर हब पे। हम लोग बायोलॉजी का कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑनलाइन सेशन है ये, जो आपको अपने अगले आने वाले एग्जाम में प्रिपेयर करा रहे हैं। ठीक है, सारी टीम लगे हुए ताकि आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से पास कर जाएं। अगर नहीं भी कभी छूट गया होगा पढ़ाई वगैरह तो उसको आगे कंटिन्यू कर पाइए। और आशा करते हैं कि महाकुंभ में भी आप लोग डुबकी लगा लिए होंगे। अगर बचे होंगे तो वो भी 26 तक है, चांस है, लगा लीजिए। सो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये एक्चुअली 19 का है, 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शंस दिया गया होगा उसका चारों ऑप्शन को भी हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ क्या सटीक बैठता है। और अगर अगला एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके उसके ऑप्शन से उठा के अगर क्वेश्चन देता है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? सो दो सेक्शन आपका बायोलॉजी बटा हुआ है, बॉटनी एंड जूलॉजी। सो पहला सेक्शन ए में जो है सो बॉटनी है, तो बॉटनी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां से आ जाइए नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन है बहुत ही आसान, जितने भी प्रीवियस में डिस्कस किया जा चुका है उसमें ये भी किया गया है ना। तो ये नाइट्रोजन साइकिल से आपका क्वेश्चन है। कहां से है? नाइट्रोजन साइकिल से। सो कन्वर्सन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट थ्रू नाइट्रोसोमोनास इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन। आप नाइट्रोजन साइकिल में अगर जाएंगे तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है इसको इस तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी बोलेंगे। अगर ये एमोनिया बनता है, ठीक है, तो अमोनिया बनेगा, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस से बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है। अब ये जो है ये कन्वर्ट होगा आपका नाइट्राइट में। किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट में। इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। देखिए NO2 माइनस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट। और ये जो है ये किससे होता है? नाइट्राइट और नाइट्रेट। फिर दोबारा जो बनेगा वो क्या बनाएगा? नाइट्रेट। ठीक, तो यहां नाइट्रोबैक्टर बोल सकते हो, नाइट्रोबैक्टर। और यहां आपका दिया हुआ है कन्वर्सन थ्रू नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास। ये क्या है? बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो ये प्रोसेस जो NH3 से ये बना आपका नाइट्रेट, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। दिस इज नाइट्रिफिकेशन। क्लियर? अब ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट से अगर फिर से बनता है नाइट्रोजन तो इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। और ये बैक्टीरिया कौन है यहाँ पे? तो स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस। और क्या है? थियोबैसिलस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया देखो नाइट्रेट नाइट्रोजन से फिर से नाइट्रोजन में आ गया, नाइट्रोजन था फिर से नाइट्रोजन में आ गया, तो ये एक साइक्लिक फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? सो इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस है। क्लियर? और ये जो नाइट्रोजन साइकिल, अच्छा ये तो हो गया। मान लीजिए कि आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, तो इसका नाइट्रोजन अगर NH3 बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन। ठीक है, अगर डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से NH3 कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एमोनिफिकेशन। तो चार प्रोसेस आपके पास, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो गया? नाइट्रोजन से NH3 बना। नाइट्रिफिकेशन क्या हो गया? NH3 से नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अगर एमोनिया में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एमोनिफिकेशन। और नाइट्रेट से अगर नाइट्रोजन वंस अगेन कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। तो हर स्टेप के लिए आपका क्या है? अलग अलग बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक, अलग अलग बैक्टीरिया, तो ये आपको याद करना है यहां से।
क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, पेन स्टैंड्स फॉर। सो पेन का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म। सो क्या होता है इसका? पेन के लिए क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या होता है इसका? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बनता कैसे है? एक्चुअली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये बनेगा आपका डबल फर्टिलाइजेशन का ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। ये किसका रिजल्ट है? ट्रिपल फ्यूजन का। और ये किस में होता है? ये होता है आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। किस में होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है। ये हो गया ना, नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, खाली जगह है। और अल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम है ना, प्लांट किंगडम का उभयचर किसे बोला जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट किंगडम का उभयचर किसे बोला गया है। तो किसको बोला गया है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोला गया है? तो ये है आपका ब्रायोफाइट्स। आप जानते हैं कि प्लांट किंगडम जो है, पूरा प्लांट किंगडम, प्लांट जो है एक लोअर प्लांट एक हायर प्लांट में डिवाइडेड है। लोअर प्लांट एंड हायर प्लांट, ठीक है। सो लोअर प्लांट का अगर बात कीजिएगा, लोअर प्लांट, क्लियर। और दूसरा क्या है? हायर प्लांट, हायर प्लांट। सो लोअर प्लांट में आपका 3 आ रहा है ना, इसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है आपका? एल्गी है, इसी को बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल, ठीक है। और क्या है? ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा, ठीक। यही है आपका एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? रीजन है, ठीक है। क्योंकि अगर ये मान लीजिए कि अगर ये लैंड पे सर्वाइव भी कर रहा है तो इसका रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसीलिए इसको दोनों चाहिए, पानी भी चाहिए और लैंड भी चाहिए। दैट्स व्हाई ब्रायोफाइटा आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। नेक्स्ट में है आपका ये टेरिडोफाइटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये है आपका रेप्टिलिया ऑफ द प्लांट किंगडम, रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टिलिया ऑफ द प्लांट किंगडम। इसमें 2 ठो है आपका, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये पूरा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ। 5 हुआ, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। याद रहेगा, इसमें फूल रहता है इसलिए इसको फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ द, तो यहाँ पे क्या भराएगा आपका? जिम्नोस्पर्म की क्या भराएगा? ये ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ये है आपका ब्रायोफाइटा। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए जैक बोर्ड ने प्रिपेयर किया हुआ है और हमने आपका चारों ऑप्शन को डिस्कस करके और भी आसान बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, द टाइप ऑफ द वैस्कुलर बंडल सोन। देखिए वैस्कुलर बंडल में क्या क्या होता है आपका? ये जो है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये दोनों का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट का एक पैटर्न होता है, ठीक है। अरेंजमेंट का एक पैटर्न है। सो इन साइड, अंदर की ओर, इनर साइड कौन रहता है? जाइलम। आउटर साइड कौन रहेगा? फ्लोएम। आप जानते हैं कि फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम जो है ये ट्रांसलोकेशन का काम करता है। ट्रांसलोकेट, ट्रांसलोकेट द, क्या करता है ये? ट्रांसलोकेट द फूड सैप। जो फूड बना है उसको ये क्या करता है? जहां से बना, जहां बना उसको क्या बोलेंगे? सोर्स। और जहां पे जरूरत है उसको क्या बोलेंगे? सिंक। तो सोर्स से सिंक की ओर ले जाने वाला जो टिश्यू है वो कौन है? फ्लोएम। वो कौन है? फ्लोएम, ठीक है। सो फ्लोएम का काम क्या? ये बाहर की ओर रहेगा। किधर रहेगा? बाहर की ओर रहेगा। और अंदर में कौन रहेगा? जाइलम। तो ये क्या कैरी करता है? ये करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है, ठीक है, मिनरल्स, ओके। तो ये किस टाइप का है? तो आप जानते हैं कि
ये जो वैस्कुलर बंडल है ये दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप का, एक होता है क्लोज टाइप का, ठीक है। क्लोज्ड कौन रहेगा? जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में वैस्कुलर कैम्बियम नामक चीज टिश्यूज नहीं होता यानी कि अगर टिश्यूज नहीं है, कैम्बियल टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज टाइप का। तो देखो तो इसमें प्रेजेंट है, इसमें क्या कैम्बियम कहीं दिख रहा है इस डायग्राम में? तो नहीं दिख रहा है, तो ये किस टाइप का है? क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। किस टाइप का है? क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल और क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये तो देख लिया, सेकेंडरी ग्रोथ किससे होता है? पूछ रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ किससे होता है, क्यों होता है सेकेंडरी ग्रोथ, और कौन से प्लांट में होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है, अभी हमने जिसका बात किया था कि कैम्बियल और कैम्बियम, इसका नाम पूरा वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम। सो ये वैस्कुलर कैम्बियम भी है जो टिश्यू को कट करता है, टिश्यू को कट करके गर्थ में इंक्रीज करवाएगा। गर्थ मतलब मोटापा। प्लांट का जो ट्रंक है, स्टेम वगैरह जो है, और ये जो तना वगैरह है, उसका जो मोटाई बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से। किसकी वजह से? वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से। तो ये जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन वैस्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं? ओपन वैस्कुलर बंडल, ठीक है, ओपन वैस्कुलर बंडल। और यहीं पे क्या होगा आपका? सेकेंडरी ग्रोथ होगा। क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब लंबाई तो बढ़ ही रहा था, दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या? उसका मोटाई भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मोटाई भी बढ़ेगा। तो किस में मोटाई बढ़ेगा? आप लोग जान रहे हैं, आम का पेड़ देखा, आम का पेड़ देखा जिसमें 2 कॉटिलीडॉन हो, उसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट। क्या बोलते हैं? डाइकॉट। इस तरीके का कुछ है, ठीक है, इस तरीके का अगर 2 कॉटिलीडॉन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइकॉट, कॉटिलीडॉन। 2 दिख रहा है ना, 2 कॉटिलीडॉन, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलीडॉन। अगर 2 कॉटिलीडॉन है तो इसको डाइकॉट। तो अगर आम देखा होगा गुठली, तो जब वो बरसात के दिन में गुठली पौधा देखा, आम न गुजता है तो 2 उसमें कॉटिलीडॉन निकलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? डाइकॉट। तो देखा आम का पेड़ कितना मोटा हो जाता है, मोटा। और एक वही मकई का देखो, सो मकई का पौधा क्या खाली लंबा होता है, मोटा होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मोनोकॉट स्टीम है और उसमें वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है। तो जो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल है वो किसमें है आपका? मोनोकॉट में। ओपन वैस्कुलर बंडल किसमें है? डाइकॉट में। तो डाइकॉट का एक एग्जांपल कौन सा है? आम। आम का बोटानिकल नेम क्या होता है? मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये रहा आपका मैंगीफेरा इंडिका, आम, मैंगो, है ना। तो ये डाइकॉट स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ किस में होगा? डाइकॉट स्टेम में। नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन पूछ रहा है रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है? ये रेशियो है ना, कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपका इवॉल्व हुआ किसी भी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को तोड़ने में। मान लीजिए कि आप ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, मान लीजिए कि ग्लूकोज इज द रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ग्लूकोज को तोड़िए तो कैसे तोड़िएगा? C6H12O6, ठीक है, प्लस क्या दीजिएगा आप? ऑक्सीजन। आपको मिलने वाला क्या है? CO2 प्लस H2O प्लस आपको ऊर्जा मिलने वाला है, ठीक है, यानी कि एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी मिलता है इसी के लिए तो रिस्पायरेशन हो रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन। लेकिन हम लोग अभी वहां नहीं जाना है, इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस कीजिएगा तो कुछ इस टाइप से आने वाला है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आने वाला है। तो कितना अमाउंट CO2 इवॉल्व हुआ और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, इसी के प्रोसेस को, इसी के रेशियो को बोलते हैं हम लोग रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट। सो RQ, रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड। वॉल्यूम गैस है ना, तो इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड। इवॉल्व मतलब रिलीज हुआ, इवॉल्व, ठीक है, बट ए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड,
और यूज्ड, यूटिलाइज्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है आरक्यू के लिए, ये यही है। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ कहीं दिख रहा वॉल्यूम ऑफ CO2 यूज्ड, नहीं, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। ठीक है, यानी निकला, कितना उत्सर्जन हुआ, इवॉल्व मतलब उत्सर्जित, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। और कंज्यूम्ड मतलब यूज्ड हुआ, कंज्यूम्ड इसी को बोलते हैं कंज्यूम्ड या फिर यूज्ड, यूटिलाइज्ड, कंज्यूम्ड, यूज्ड। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है, एक ही मीनिंग दे रहा है कि कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है। सो ऑप्शन विल बी, ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? नाउ कम टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया तो एक बार लिख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कार्योकाइनेसिस मीन्स कार्योन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ये कार्योन मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, और काइनेसिस मतलब होता है, काइनेसिस मतलब डिवीजन, डिवीजन। ठीक है, सो कार्योकाइनेसिस, अब पूरा मीनिंग हो गया होगा। कार्योकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जाइलम। जाइलम क्या है आपका, वैस्कुलर टिश्यू है। क्या है, वैस्कुलर टिश्यू। ठीक, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, 4। कौन कौन सा है, पहला कंपोनेंट हुआ आपका जाइलम। सो पहला कंपोनेंट लिखिए जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। ठीक है, दूसरा में लिखिएगा जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। थर्ड में, थर्ड वन इज द वेसल्स, वेसल्स। ठीक है, और फोर्थ में लिखिएगा ट्रैकिट्स। ये 4 कंपोनेंट मिलके जाइलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइलम बनाते हैं। सो 4 कंपोनेंट में जो नहीं होगा वो फाइंड आउट कर लीजिए। तो जाइलम पैरेनकाइमा है, ट्रैकिट्स भी है, वेसल्स भी है। तो ये कंपेनियन सेल जो है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ, ये जो है ये कंपोनेंट किसका है, ये जो है कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। ठीक है, ये फ्लोएम का कंपोनेंट है। बाकी बात आपका क्या है, सब जाइलम का कंपोनेंट है। तो ये ऑप्शन आपका 8 सही रहा। ठीक है, सो ऑप्शन आपका 8 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 9 में आइए, क्या पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 9 में, क्वेश्चन 9 क्या है, प्लाज्मोलाइसिस विल अकर व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे कि प्लाज्मोलाइसिस होगा। पहले तो प्लाज्मोलाइसिस मतलब होता क्या है, दिस इज द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस श्रिंकेज, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल से दूर, यानी सेल वॉल से दूर चला गया, सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो ये कब होगा, वो तब होगा जब मान लीजिए कि आपके पास ये जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो, जिसमें आप उसको प्लेस कर रहे हो। मतलब जिस सॉल्यूशन, मान लीजिए कि आपने एक टब लिया हुआ है, इसमें सॉल्यूशन है जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक मतलब क्या हुआ, आप केमिस्ट्री के नॉलेज से जानते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट। तो ये क्या होगा, हाइपरटोनिक। तो अगर इसमें आप सेल को प्लेस कीजिएगा, अगर आप इसमें सेल को रखिएगा,
ये सेल को रखिएगा तो इसका पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसका ऑस्मोलैरिटी कम है ना, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कम है इसके वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये इसका पानी कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल यहाँ अपने जगह पे प्रेजेंट है, और इसका प्रोटोप्लास्ट जो है वो इनसाइड मूव कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का प्रोटोप्लास्ट आपका ये प्रोटोप्लास्ट है, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस तो ये कब हो रहा है, जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में उस सेल को रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में रखिएगा तो क्या होगा, आइसोटोनिक में अगर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। पानी जितना जाएगा उतना ही पानी उस सेल में अंदर भी आ जाएगा। अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखिएगा तो क्या होगा, सेल टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड मतलब फूल जाएगा सेल, ठीक है ना। सो अगर आप हाइपोटोनिक मतलब वैसा सॉल्यूशन में रख रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा, तो वो पानी बाहर वाले सेल से, बाहर वाले में जो प्रेजेंट है टब में, वहां से सॉल्यूशन से कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। तो वैसे को वो क्या सॉल्यूशन कहलाएगा, तो वो टर्जिड कहलाएगा। वैसा सेल क्या कहलाता है, टर्जिड। और वो एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है सेल वॉल पे, उसको बोलते हैं हम लोग टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में है, बोलता है कि F0 F1 कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन। ये जो F0 F1 कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली ये क्या है, आप जानते हैं कि एटीपी सिंथेसिस जो होता है, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। सो एटीपी सिंथेसिस आपका F0 एंड F1 से बनता है, ठीक है, F0 एंड F1 से। इसका जो F1 है, F0 क्या है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह। और F1 जो है ये हेड है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये क्या है आपका, एटीपी सिंथेज एंजाइम। क्या प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेज एंजाइम, ठीक है। सो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला के क्या बना देता है, एटीपी। क्या बनाता है, एटीपी। आप जानते हैं एटीपी का दूसरा नाम क्या है, एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्चुअली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। लेकिन एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी, वो तुरंत एनर्जी देने वाला है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपका मिलता है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो माइटोकॉन्ड्रिया बेहतर तरीके से जानते हैं कि कितना मेम्ब्रेन से कवर्ड है, 2 मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन से, 2 मेम्ब्रेन से, ठीक है। सो ये F0 F1 कॉम्प्लेक्स जो है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स जो है, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप से रहता है। इनर मेम्ब्रेन जो एकदम फोल्ड जैसा बना हुआ है ना, इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्ड जैसा बना हुआ है। इस फोल्ड का नाम है, स्पेशल नाम है, इस फोल्ड का क्या नाम है, क्रिस्टी। क्या नाम है, क्रिस्टी, ठीक है। और इसी में आपका ये पार्टिकल इस तरीके से प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं F1 F0 कॉम्प्लेक्स। तो कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रहेगा इस तरीके से सब में, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ठीक। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का है अंदर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इसको, इस स्पेस को, ये दोनों के बीच है स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। जब एटीपी सिंथेसिस पढ़ते हैं तो इसका यूज होता है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि F1 F0 कॉम्प्लेक्स है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये मिलता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल। अभी देखो ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। कहाँ प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, फोटोफॉस्फोरिलेशन मीन्स क्या बोलता है। देखिए फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोरिलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट,
एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। कुछ वैसा आप ऑप्शन दिख रहा है, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर नहीं, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है, डिकम्पोजिशन का बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये एडिशन वाला है। सो एडिशन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज टीसीए साइकिल, इसको बोलते हैं, ठीक, ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसका नाम है, एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल इसका क्रेब्स साइकिल नाम है, ठीक है। क्या करता है ये, एटीपी सिंथेसिस है ना, इस साइकिल के थ्रू एटीपी बनता है। फुल फॉर्म ऑफ ईटीएस इज, ईटीएस का फुल फॉर्म, या फिर अगर ईटीसी यहाँ पे दे दे तो भी दोनों एक ही चीज है। सो ईटीएस का होता है आपका, ईटीएस का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या ट्रांसफर लिखे, ट्रांसफर सिस्टम, एस फॉर सिस्टम, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फुल फॉर्म ऑफ ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये बोल सकते हैं, सिंड्रोम नहीं, ठीक है, और फिर ये भी नहीं। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्लियर। ईटीएस और चेन अगर सी रहता तो, ईटीसी रहता तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो ईटीसी और ईटीएस दोनों एक ही चीज है। एनएडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एनएडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है इसका फुल फॉर्म, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। अगर NADPH भी रहता है यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या कर देते, हाइड्रोजन ऐड कर देते, ठीक है। अगर H रहता तो हाइड्रोजन ऐड कर देते, सिर्फ यहाँ NADP है तो NADP के लिए क्या बोलिएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, एडेनिन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NADP, ठीक है। अगर H दिया हुआ रहता तो क्या करते, H फॉर हाइड्रोजन ऐड कर देते, H फॉर हाइड्रोजन ऐड कर देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, 16 क्या बोल रहा है कि 16 है आपका, हाँ, फाइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फाइटोक्रोम क्या होता है, प्लांट हार्मोन को फाइटोक्रोम बोलते हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन को क्या बोलते हैं, फाइटोक्रोम, प्लांट हार्मोन को क्या बोलते हैं, फाइटोक्रोम, ठीक। तो फाइटोक्रोम प्लांट हार्मोन है तो सारा काम करवाएगा, सीड जर्मिनेशन भी, फूल भी खिलाएगा, और मतलब सीड जर्मिनेशन आपके पास दो ही ऑप्शन दिया हुआ है तो दो ही ऑप्शन रहेगा, तो ये दोनों करवाएगा, इसी को प्लांट हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन। एग्जाम्पल में जैसे ऑक्सीन हो गया, ऑक्सीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है, इथाइलिन हो गया, इथाइलिन हो गया, जिबरलिक एसिड हो गया, जिबरलिक एसिड हो गया, ठीक है, जीए बोलते हैं इसको। ये सब जो है ये सब क्या है एक्चुअली, फाइटोक्रोम्स, क्या बोलते हैं इसको, फाइटोक्रोम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में द मिडिल प्रोमिनेंट वेन इन द लीफ इज नोन एज, देखिए एक लीफ का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से है। अब इसका पूछ रहा है कि ये जो मिडिल वाला बड़ा एकदम मोटा सा जो दिखता है इसका क्या नाम है, ये क्या है, ठीक है, ये मिडिल वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो रहता है इसका भी कुछ अपना नाम है। ये पूरा पार्ट है उसको लीफ लैमिना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीफ लैमिना, ठीक है। ये जो है इधर वाला पार्ट इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन, क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन। ये बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मिड रिब, क्या बोलेंगे, मिड रिब। ये सब क्या है, वेनलेट्स, क्या बोलेंगे इसको, वेनलेट्स, ठीक है। तो एकदम जो बीच में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिड रिब, याद रहेगा, बीच वाला जो पार्ट है वो हो गया आपका मिड रिब, क्लियर। आसान सा क्वेश्चन है। पेट्यूल क्या होता है, व्हाट इज पेट्यूल, देखिए लैमिना हमने बताया ना कि ये जो पूरा पोर्शन है एकदम एक्सपेंडेड एरिया जो लीफ का है उसको लीफ लैमिना बोलते हैं, ठीक।
मार्जिन क्या है? किनारे वाले पार्ट को मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन क्या है? जो किनारे किनारे जो पत्ता इस टाइप का निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। पेट्यूल क्या है? इसमें पेट्यूल हम नहीं बनाए हैं, इसमें बना देते हैं पेट्यूल। ये वाला पार्ट को पेट्यूल बोलेंगे। ये जो डेंटल रहता है ना, इसको बोलते हैं पेट्यूल, ठीक है। ये जो डेंटल है इसको बोलते हैं पेट्यूल। उसी डेंटल से पता ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहता है ना, वही फ्लटरिंग का काम करता है। फ्लटरिंग का काम कौन करता है? पेट्यूल। क्लियर? नाउ ये पूरा हो गया, चारों वर्ड समझ आ गया लीफ का। चलिए, which one is a vascular tissue? अभी बात ही कर रहे थे जाइलम और फ्लोएम आर नोन एज वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। दिस इज वैस्कुलर टिश्यू। तो अरेंजमेंट इसका अपना अपना है। अंदर में कौन होगा? जाइलम। बाहर में कौन होता है? फ्लोएम। अंदर में कौन होगा? जाइलम। और बाहर में कौन होता है? फ्लोएम, ठीक है। सो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन वैस्कुलर सिस्टम। अगर कैम्बियम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक। सो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 3, which is present only in plant cell। प्लांट सेल में कौन रहता है? सिर्फ पूछ रहा है, सिर्फ प्लांट सेल में कौन रहता है? देखिए वैक्यूल जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा में पाया जाता है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में पाया जाता है, ये प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इसमें पाया जाता है। जैसे अमीबा वगैरह हो गया, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं ना, तो ये प्लांट के अलावा अमीबा में भी पाया जा रहा है। लेकिन ये जो प्लास्टिड्स है, ये प्लास्टिड्स है एक्सक्लूसिवली, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे मिलेगा? ये प्लांट में मिलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी, लाइसोसोम प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन होने वाला है? तो ये करेक्ट आंसर जो है वो है आपका प्लास्टिड्स, ठीक है। 3 टाइप का प्लास्टिड्स है, आप जान रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर ये 19 था, विच इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। सिर्फ प्लांट सेल में कौन मिलेगा? तो प्लास्टिड। वैक्यूल इसलिए नहीं किए हैं कि ये आपका प्रोटिस्टा में भी मिलता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ऑस्मोलैरिटी जो ये रेगुलेट करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? स्टील रूट्स आर फाउंड इन। देखिए रूट जो होता है वो 2 टाइप का है। रूट कितने टाइप का है? 2 टाइप का, ठीक। कौन कौन सा? एक होता है आपका टैप रूट। एक कौन हुआ? टैप रूट सिस्टम हुआ। और दूसरा कौन होता है? एडवेंटिशियस रूट। कौन होता है? एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। ये रूट वो है जो डायरेक्टली रेडिकल से निकलता है। कहां से निकलता है? रेडिकल से, ठीक है। देखिए इस तरीके का आपका प्लांट एम्ब्रियो होता है। ये प्लांट एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। और ये ग्रो करेगा तो रूट बनाएगा, ठीक है। और ये ग्रो करेगा तो क्या बनेगा? शूट सिस्टम। क्या बनाएगा? शूट सिस्टम, ठीक है। जो आप देखते हो स्टेम वगैरह, तना वगैरह, ये यहाँ से निकलता है, क्लियर। और ये जो है यानी इसको छोड़ के, रेडिकल को छोड़ के किसी भी पार्ट से अगर निकल रहा है तो वो एडवेंटिशियस रूट होगा। तो आप जानते हैं जैसे मान लीजिए कि कितारी है, ठीक है, ईख गन्ना वगैरह, तो एक रूट यहाँ से निकलता है ना इस टाइप से, तो इसी को बोलते हैं स्टील रूट। क्या बोलते हैं? स्टील रूट, ठीक है। तो ये गन्ना हो गया। और मेज में मतलब मोनोकॉट में ये रूट प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? मोनोकॉट में। अच्छा, एक बनियान ट्री भी होता है। इस तरीके से अगर मोटा सा पेड़ है और इसका इस तरीके से झूला झूलते रहता है, हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ स्टील रूट पूछ रहा है, तो स्टील रूट किस में मिलेगा? शुगर केन में। किस में मिलेगा? शुगर केन में। सनफ्लावर में टैप रूट सिस्टम। मस्टर्ड यानी कि आपका मस्टर्ड किसको बोलते हैं? सरसों को। तो ये सरसों में आपको कौन सा मिलेगा? टैप रूट सिस्टम। ये जो कैरोट है, कैरोट जब खाते हो गाजर, वो डायरेक्ट रूट मॉडिफाई हो गया, ठीक है, कॉनिकल शेप का रूट हो गया। ये आपका मॉडिफाइड रूट है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। फूड के स्टोरेज के लिए कैरोट का जो है रूट ही हम लोग खाते हैं इसका एक्चुअली, लेकिन ये मॉडिफाइड है। अगर आलू के लिए पूछा जाए तो आलू का हम लोग क्या खाते हैं? कमेंट सेक्शन में आपको भरना है, ठीक है। सनफ्लावर का जो है मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, कंपेनियन सेल इज एसोसिएटेड विथ।
अभी बताए थे कि ट्रैकिड्स, वेसल्स और ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम्स आर द पार्ट ऑफ द जाइलम, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेनियन सेल से कौन रहेगा, तो सीप ट्यूब। कौन अटैच है, तो सीप ट्यूब। स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा ये सिंपल सेल्स है, क्या है, सिंपल टिश्यूज है, ठीक है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स दिस आर द पार्ट ऑफ द जाइलम। किसका पार्ट है, जाइलम का। सीप ट्यूब जो है ये किसका पार्ट है, सीप ट्यूब कंपेनियन सेल। ये हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा के फ्लोएम का पार्ट्स लिख लिया जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये रहा आपका फ्लोएम। फ्लोएम का 4 पार्ट इसमें, ठीक। तो पहला लिखिए सीप ट्यूब, दूसरा में कंपेनियन सेल, और इसी को एलिमेंट भी बोलते हैं। थर्ड में फ्लोएम फाइबर, ठीक है। और फोर्थ में लिखिएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये 4 कंपोनेंट है, याद रहना चाहिए आप लोगों को। पूछ सकता है कि कौन फ्लोएम का पार्ट है और कौन जाइलम का पार्ट है, ठीक। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, क्या बोलता है, सब आसान लग रहा है। Which is a growth promoter in plant hormone? Which is a growth promoter? ग्रोथ को कौन प्रमोट कर रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोटर कौन है, प्लांट हार्मोन, प्लांट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से दिया गया है। तो इथाइलिन जो ग्रोथ नहीं कराता, फलों को ये पकाने का काम कराता है। ये जो इथाइलिन है जो फल पकता है उसमें इसका रोल है, ठीक है। एबीए क्या है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। एबीए को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, इसका दूसरा नाम है। क्या कराता है ये, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पानी वगैरह कम हो गया, प्लांट के लिए पानी कम हो गया, ठीक है, तो क्लोजर ऑफ स्टोमाटा जो है ये इसका काम है। किसका काम है, एबीए का। तो स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोल रहे हैं कि अगर प्लांट के लिए स्ट्रेस का कंडीशन आता है तो वो सरवाइव करवाएगा। ये क्लियर। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये प्लांट ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है, प्लांट का ग्रोथ करवाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन, फाइटो हार्मोन इसलिए नहीं लिखेंगे कि फाइटो हार्मोन में ये तीनों इंक्लूड हो जाता है, ऑक्सीजन भी, इथाइलिन भी, एबीए भी, ठीक। तो हमको पार्टिकुलर पूछ रहा है कि ग्रोथ हार्मोन कौन है, ये नहीं पूछा है कि हार्मोन कौन है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन। एक्चुअली ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन प्लांट के द्वारा पानी का लॉस करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो 2 तरीके से होता है। H2O जो है, मान लीजिए कि ये पत्ता है आपका, ठीक, यहाँ से डायरेक्ट H2O गैस बन के चला जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। यहाँ पे गैस दीजिए, मतलब स्टेम के फॉर्म में, ठीक। तो ये हो गया आपका ट्रांसपायरेशन। अगर यही पत्ता है और यहाँ से अभी शीत के रूप में पानी ड्रॉपलेट के यानी डायरेक्ट वाटर के ही फॉर्म में अगर ये लॉस हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, गटेशन। क्या बोलेंगे, गटेशन, ठीक है। तो ये दोनों का अपना अपना प्रोसेस है, किसकी वजह से है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ये समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है ये मेन क्या, इसका आंसर होगा टेम्परेचर। क्या हो जाएगा इसका, टेम्परेचर, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऐसे तो ये सारा फैक्टर काम करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। जैसे आप लोग का सर्कल होता होगा ना फ्रेंड का, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तुम लोग बेस्टी बोलता है ना, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बॉटनी सेक्शन का था जो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम हलवा जैसा। हलवा नहीं पसंद है तो जो पसंद है उसके जैसा। चलिए, प्रेजेंस ऑफ नेकेड सीड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, इसका शब्द में ही छिपा हुआ है, इसका शब्द में ही छिपा हुआ है कि कौन सा प्लांट कैसा होने वाला है। चलिए, जिम्नोज मतलब ही होता है नेकेड, ठीक है। इस शब्द का मीनिंग ही है नेकेड, ठीक है। सो स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड। स्पर्मास मतलब सीड, ठीक है। मिल गया होगा आई थिंक आंसर।
So gymnosperm, presence of naked seed is characteristic feature of gymnosperms. ठीक है, जैसे आप पाइनस देख लिए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है साइकस, ठीक है, गिंको, ये सारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पूछा जाए कि नीचे दिए गए में से कौन सा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक, साइकस, पाइनस, गिंको इत्यादि। कोहेशन एंड अधेशन थ्योरी इज अदरवाइज कॉल्ड, मतलब पूछता है कि दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम क्या, अधेशन एंड कोहेशन का, तो रिले पंप थ्योरी नहीं, रूट प्रेशर थ्योरी इस भी नहीं, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। और ये जो ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी है ये किनके द्वारा दिया गया था, तो डिक्सन एंड जॉली के द्वारा। लिख लीजिएगा, गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। ठीक है, गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। तो ये था 25 क्वेश्चन का सीरीज आपका बॉटनी सेक्शन का, और जूलॉजी का आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। कुछ भी इसमें से दिक्कत हुआ होगा या दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका रेगुलर चलेगा जब तक आपका एग्जाम है, छोड़ा नहीं जाएगा आपको अकेले, तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं। नेक्स्ट दिन स्कॉलर हब के साथ आप इसका PDF ले सकते हैं इसका टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।